राबते शुरू हो गए, मिलना गिलना शुरू हो गया। तो फिर उन्हें अगे मैं इजहार किया कि जनाब तुसा मैनू मेरे को खवा तो लए सन, लेकिन अजे तक तुसा मैनू कोई, तो उन्हें इसरार किया, बल्कि उन्हें आए तो जो मेरे बार बार कहन दे नाल गल कही कि ही, तो फिर वो मेरे नाल थोड़ा तलखी नाल भी बोलन की उन्हें कोशिश की। तो फिर मैं उन्होंने ये कहा, ना ही किसी के उत्ते इस तरह की गल करनी चाहना वा कि मैं उन्होंने नाल हमदर्दी की। मैं हमदर्दी कर किवें सकना वा, मेरे को की इख्तियार ने या किन्ना को मैं सहल हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है कि तुसी सारे दोस्त इस वीडियो ਨੂੰ ਵੇਖਣ वाले दोस्त भैन भाई ते बजुर्ग इन्हां सब नूं अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अज मैं अपनी एक आप बीती सुनानी चाह रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक मैसेज है उन्हां नौजवानों अगे कि ਜਿਹੜੇ बड़े जज्बाती हो जाते हैं और जज्बात आके कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ फैसले कर जाते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ वास्ते बेहतर नहीं होंगे और सारी जिंदगी उन्होंने उस चीज़ का पछतावा भी रहिंदा है। इस वीडियो को आखिर तक देखा जे, साडे चैनल को सबसक्राइब कर लवो और घंटी के बटन को दबा दिओ ताकि साडी हर नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तो शुरू करने अज की वीडियो, क्योंकि कोशिश करनी है कि मुख्तसर टाइम विच पूरी गुफ्तगू तुहाडे नाल शेयर कर ली जाए। वो वाकया की है, वो स्टोरी की है। वो स्टोरी ये वे कि एक बजुर्ग सन, मेरा उन्हां नाल बड़ा गहरा तलक सी, कारोबारी तौर पर भी अखलाकी तौर पर भी, क्योंकि मैं एक दुकानदार सा उस वक्त, जिस वक्त का मैं वाकया सुनाना चाह रहा, तुहाडे नाल शेयर करना चाह रहा। तकरीबन इस नूं 33 साल हो चुके ने और उस तो बाद भी कुछ अरसा गुजरिया और इस वाकया नूं तुसीं 25 साल भी कह सकते हो। 33 तो बाद 8 साल दा विच गैप रहा, उन्हां नाल मुलाकात घट होंदी रही। वो वाकया है कि लैन देन इंसान का दुनिया के उत्ते बने हर एक दे नाल एक दूजे का, जिन्हां नाल तलक हुंदा इंसान का, उन्हां नाल लैन देन भी हुंदा। लैन देन चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि 1990 दे विच मैनूं कराची हिजरत करनी पई अपने रिज़क की तलाश वास्ते। तो मेरा जिहड़ा लैन देन सी मामलात लोगों के नाल, वो मैं अपने वालद साहब के नाल शेयर किए, दसिया कि फलां बंदे कोलों इन्ने पैसे लैने ने। तो उन्हां बंदियां दे विचों एक बंदा मेरे को कराची पहुँचा और मैनू उन्हां कहा कि जनाब तुहाडे वालद साहब ना पैसे मंगते हैं तो मेरे को दिते नहीं जाते, मेरे हालात इस तरह के नहीं हैं, लिहाजा तुसी अपने वालद साहब नूं कह दिओ कि मैं इत्थे कराची पैसे वसूल कर लए ने और ताकि मेरे को पुछना छड्ड देण और मैं जिस तरह ही कराची आवां करांगा कारोबारी सिलसिले ते तुहाडे नाल मैं इत्थे मामला चला लांगा, थोड़े थोड़े पैसे करके तुहानूं मैं अदा कर देंगा। ये सी गल। लेकिन 6 साल मैं कराची गुजारन तो बाद जो वापस पंजाब हालात की निस्बत दे नाल वापस अपने घर पंजाब शिफ्ट हो गया, तो उस वक्त तक भी उस बंदे ने पैसे मैनू 100 रुपया भी नहीं सी अदा किया, जबकि मेरे को एक हलवा लिया सी कि तुहाडे वालद साहब मैनू पुछते ने, गल करते हैं तो तुसी उन्होंने कह दो। तो दोस्तों 8 साल इस गल नूं गुजर चुके सन। तो फिर उन्होंने बजुर्गों के नाल, उन्होंने दोस्तों के नाल राबते शुरू हो गए, मिलना गिलना शुरू हो गया। तो फिर उन्हें अगे मैं इजहार किया कि जनाब तुसा मैनू मेरे को खवा तो लए सन, लेकिन अजे तक तुसा मैनू कोई पैसा अदा नहीं किया। इस तरह सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन ऐसा आया कि उस बंदे का मैं मस्जिद के स्पीकर तो ऐलान सुनिया कि वह वफात पा गया बंदा। मैं जी वीडियो शूट कर रहा बना रहा वहाँ, एक कब्रस्तान ही बैठ के बना रहा, इस मकसद लई कि जिस किस्म का मौजू होवे उस किस्म की लोकेशन भी होनी चाहिए। जो ऐलान मैं सुनिया तो 1 मिनट सोचियों बगैर मैं कि अल्लाह पाक इस बंदे नाल जेड़े मेरे मामला दुनियादारी के लिहाज नाल खुशी गमी दे, मिलन गिलन दे, लैन देन दे, मैं सारे माफ़ कर। और ये गल कह के मैं थोड़ा जिहा आपदीदा भी होया, क्योंकि वक्त चंगा गुजर रहा सी उन्हां नाल। ते लेकिन ये मामला तो इस वजह तो उन्होंने माफ़ किए सारे कि सुनिया है कि दुनियादारी के जिहड़े काम ने वो दुनिया ते हुंदे चंगे लगते हैं। वो जो दुनिया तो एक इंसान टुर जाता है
ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਾफ़ नहीं करने, अपने हक माफ़ करने ने सिर्फ। तो इस नज़रिए दे नाल मैं बेइख्तियार लफज बोले कि खुशी गमी चंगा मंदा बोलिया, बैठिया, गल कीतियां, लैन देन कीतियां, जो भी मेरे मामला सन इस बंदे दे नाल वो मैं माफ़ कर दिते। कुछ टाइम गुजरिया, कुछ दिन गुजरे तो उन्हां दा बेटा मेरे घर आ जाता है कि मेरे बाप दे नाल तुहाडा लैन देन सी ते दसो मैनू कि ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਨਿਪਟਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਭਾਈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਲਕ ਸਨ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ करके दे। ते उन्हें इसरार किया, बल्कि उन्हें आखिर ते जो मेरे बार बार कहने दे नाल एक गल कही कि ही तो फिर वो मेरे नाल थोड़ा तलखी नाल भी बोलने की उन्हें कोशिश की। तो फिर मैं उन्होंने ये कहा कि गल सुन, अपने बाप के बारे च ना पुछ, ना तू उन्हों का कर्जा लाना है, ना उन्होंने मामला तू चलाने ने, इसलिए कि मैं जेडे तेरे को ज़ाती तौर पर मैं लैने ने, पहले मैनू वो अदा कर ते फिर मैनू यकीन होएगा कि तू अपने बाप की भी जिम्मेदारी निभाएगा। ये गल सुन के वो बंदा परेशान हो गया, क्योंकि मेरा लैन देन उस बच्चे नाल भी सी ਉਹਦੇ बाप की वजह तो, जो बीमार रहन लग पई या इस तरह के मामला होए। तो लेकिन अज 25 साल हो गए ने इस गल नूं, इस अरसे नूं बीतिया, या 23 साल या 25 साल हो गए ने लगभग। तो उस बच्चे ने अज तक मैनू अपने पैसे भी नहीं दिते, अपना कर्जा भी नहीं दिता, जिहड़ा कह रहा सी कि अपने बाप का मैं समझ लो कि मामला चलाना चाहता हूँ। तो मैं उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं साडा भी उन्होंने तलक सी, वास्ता सी, कि असी उस लिहाज के नाल ना उन्हां नाल सारे मामला तो निपटा दिते ने, क्योंकि दुनिया के काम दुनिया दे ही होने चाहिए ने, आखरत के काम आखरत च होने चाहिए। साडी वजह तो उन्हां दी कबर के उत्ते कोई वजन नहीं होना चाहिए, कोई भार नहीं होना चाहिए, क्योंकि साडा चंगा वक्त गुजरिया, खादा पीता, बैठे खलोते भी गमी खुशी दे विच भी एक दूजे दे शामिल होए। तो दोस्तों ये थोड़ी जी गल सुनाने का मकसद ये सी, ना तो मैं किसी की जात नूं तनकीद का निशाना बनाया और ना ही मैं बनाना चाहना वा, ना ही किसी के उत्ते इस तरह की गल करनी चाहना वा कि मैं उन्हां नाल हमदर्दी की। मैं हमदर्दी कर किवें सकदा वां, मेरे कोल की इख्तियार ने या किन्ना को मैं सहल हाँ। सिर्फ दुनियादारी के हिसाब नाल जो गल्लां सुनियां, दीन के हिसाब नाल जिहड़ियां गल्लां सुनियां वो बयान कर दित्तियां, उहदे ते अमल कीता। तो ज़रूरत नहीं कि किसी की जात का किसी का नाम लैके ही गल की जाए, ना तनकीद की जाए। मैं ना कोई तनकीद की, जे अगर किसी को समझ ये लगे कि मैं तनकीद की है तो मैं माफ़ी चाहना इस गल की और मैनू माफ़ कर दिया जे। कोई गलत लफज किसी को समझ आई हो तो वो भी मैं माफ़ी चाहना वा। तो दोस्तों इस थोड़ी जी स्टोरी सुनाने का मकसद ये वे कि कई बच्चे जज्बात आके अपने वालदैन दे जेड़े दुनिया के उत्तर टुर जाते हैं, या जेड़े बजुर्ग दुनिया के टुर जाते हैं, जज्बात आके अपने जुम्मे ले लेंदे ने। अगर कोई उन्होंने माफ़ भी करना चाहता है तो अपने जुम्मे लैके ते, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाण तो कासर रहिंदे ने। तो कोशिश करिया करो कि अगर कोई उन्होंने मामला दुनिया उत्ते निपटा दिंदा तो वो उन्हां नाल तलक सी, हमदर्दी सी, तो उहदे च अपनी हमदर्दी ना ज़ाहिर करो कि मैं बड़ा अपने बजुर्गों का हमदर्द सां, क्योंकि दुनिया के उत्ते हर बंदा परेशान है इस वक्त, निचला तबका, दरम्याना तबका परेशान है। तो मजबूरियां कई किस्म दियां सामने आ जांदियां ने कि बंदा जिहड़ा जिम्मेदारी लई हुंदी है वो जिम्मेदारी निभाण तो कासर रहिंदा। तो दोस्तों ये सी अज की वीडियो, अज लई इन्ना ही, अगली वीडियो तक लई इजाजत दिओ। इस वीडियो नूं लाइक करिया जे, शेयर करिया जे, ते चैनल नूं सबसक्राइब करिया जे। कोई गल गलत होई होवे, कोई गल नागवार गुजरी होवे तो उहदी दोबारा मैं तुहाडे कोल माजरत चाहना। अल्लाह ताला साडा ते तुहाडा हामी नासर होवे। अल्लाह निगहबान।